क्या आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आपको हाल ही में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई पुरानी बात, पुराना डर या पुराना उधार फिर से सिर उठा रहा है? क्या आप मानसिक रूप से बेचैनी या छुपे हुए तनाव का अनुभव कर रहे हैं जिसका कारण स्पष्ट नहीं है? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि 27 जून का चंद्र गोचर आपकी राशि के लिए पुराने डर, कर्ज या मानसिक बोझ की वापसी का संकेत लेकर आया है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य यश, स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के उन जातकों की जिनके लिए ये गोचर भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तर पर गहराई से असर डाल सकता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ये चंद्र गोचर किन भावों पर प्रभाव डाल रहा है और किन गुप्त ग्रह योगों के कारण कुछ पुराने मुद्दे अब फिर से सामने आ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मात्र 500 रुपए में संपर्क करें। वृश्चिक राशि स्वभाव से रहस्यमयी होती है, भावनाएं गहरी होती हैं, पर दिखती नहीं। लेकिन जब चंद्रमा अष्टम या द्वादश भाव में प्रवेश करता है, तब अंदर की छुपी हुई परतें खुलने लगती हैं। 27 जून को बन रहा चंद्र गोचर वृश्चिक राशि के लिए गहरे मानसिक और आध्यात्मिक स्पर्श लेकर आ रहा है, विशेषकर यदि यह गोचर आपकी कुंडली के अष्टम, द्वादश या चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो ये दिन आपके भीतर छिपे किसी पुराने डर, गिल्ट, असुरक्षा या आर्थिक बोझ को फिर से सतह पर ला सकता है। ये डर केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी हो सकता है, किसी ऐसे इंसान से जुड़ा जिससे आपने संबंध तोड़ लिए थे, पर अब उसकी याद, बातचीत या कोई समाचार आपके भीतर फिर से बेचैनी पैदा कर सकता है। कुछ वृश्चिक जातकों को आज कोई पुराना ऋण, उधारी या कर्ज याद दिलाया जा सकता है, या कोई कागजी झंझट जो आपको लगा था खत्म हो गया है, वह अचानक सामने आ सकता है। वहीं जो लोग पहले किसी धोखे या मानसिक आघात से गुजरे हैं, उन्हें आज किसी बात या इंसान के कारण वही घाव फिर से हिलते हुए महसूस हो सकते हैं। लेकिन इस बार ब्रह्मांड आपको डरने नहीं, उन घावों से ऊपर उठने का मौका दे रहा है। बिजनेस से जुड़े लोगों को पुराने बकाया या साझेदार से जुड़ी कोई समस्या दोबारा सामने आ सकती है, और नौकरी पेशा लोग महसूस कर सकते हैं कि किसी पुराने सहकर्मी या काम का तनाव आज फिर उनकी कार्यशैली में हस्तक्षेप कर रहा है। जो लोग मानसिक थकान या अनिद्रा से जूझ रहे हैं, उन्हें ये गोचर बताता है कि अब इन समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भीतर की उलझनों को सुलझाना ही होगा। इसलिए अगर कुछ ऐसा है जो बार बार लौट रहा है, तो समझिए कि अब उसका सामना करना जरूरी है, न कि उससे भागना। तो वृश्चिक राशि के जातकों, 27 जून का ये चंद्र गोचर वास्तव में आपके भीतर एक ऐसा द्वार खोलने वाला है जिसे आप शायद लंबे समय से बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है उस डर, उस अधूरे कार्य या उस पुराने कर्ज से मुक्त होने का। याद रखिए, वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गहराई है, लेकिन जब गहराई भीतर ही भीतर बोझ बन जाए, तो उसे बाहर निकालना ही आत्मरक्षा है। इस गोचर से उत्पन्न असंतुलन को शांत करने के लिए सुबह स्नान के बाद ओम चंद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। साथ ही एक सफेद रुमाल में थोड़े से साबुत चावल बांधकर अपने तकिए के नीचे रात भर रखें। यह अवचेतन मन के भय को दूर करने में सहायक होगा। अगर कोई पुराना कर्ज लौट रहा है या कोई फंसा हुआ मामला अचानक सक्रिय हो गया है, तो घबराएं नहीं, ये ब्रह्मांड का संकेत है कि अब आप उसे निपटाने की स्थिति में हैं। शांति से, क्रमबद्ध तरीके से हर कागज देखें, हर बात लिखें और तीसरे पक्ष की सलाह लेकर आगे बढ़ें। वहीं जो लोग अतीत के रिश्तों से बार बार भावनात्मक उलझन का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि आज मौन साधें। फोन कॉल या मैसेज का जवाब देने से पहले 10 मिनट ध्यान करें और केवल वही कहें जो आत्मा से निकले,
अहंकार या गिल्ट से नहीं। इस दिन घर की पश्चिम दिशा में सफेद फूल या कपूर का दीपक जलाएं और अपने कमरे में चंदन या केवड़े का इत्र छिड़कें। ये चंद्रमा की भावनात्मक बेचैनी को शांत करेगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह या योग इन पुराने भय और आर्थिक उलझनों को बार बार लौटा रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मात्र 500 रुपये में संपर्क करें। मैं ज्योतिषाचार्य यश फिर मिलूंगा एक और गहराई से जुड़ी ग्रह गोचर व्याख्या के साथ। तब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, भय को स्वीकार कर उसे पीछे छोड़िए और हर हर महादेव।